दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर रेशम बनता कैसे है? आखिर कैसे तैयार किया जाता है कीड़ों से रेशम? आखिर रेशम बनाने के लिए कैसे की जाती है इन कीड़ों की खेती? आखिर कौन से ऐसे देश है जो इन कीड़ों की खेती करके कमाते हैं करोड़ों रुपए? आखिर इन कीड़ों की खेती की शुरुआत कब और किसने की थी? ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहे अंत तक। क्या आप जानते हैं कि रेशम के कीड़े सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही जिंदा रहते हैं? और सबसे अनोखी बात तो ये है कि इतने ही समय में हर एक मादा रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे को जन्म देती है। हर एक अंडे से लगभग 10 दिनों में एक नन्हा मादा कैटरपिलर निकलता है। ये रात दिन शहतूत की पत्तियां खाता है और सिर्फ 18 दिन में अपने आकार से 70 गुना बढ़ जाता है। शहतूत की पत्तियां पचने के बाद कीड़े के पेट में फाइब्रोइन तब्दील हो जाता है। ये एक तरह का लिक्विड रेशम प्रोटीन होता है। ये कीड़े की 2 ग्लैंड में जमा होता है। फिर लगभग 30 से 40 दिन में नॉर्मल और एक्टिव ग्रोथ के लार्वा पहले लंबा होता है और फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। अब 3 दिन तक लगातार अपने सिर को इधर उधर हिलाकर ये अपने चारों ओर अपने लार ग्लैंड द्वारा डिस्चार्ज मटेरियल से एक लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। हवा में कांटेक्ट में आते ही ये धागा सूख कर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। अब ये लार्वा अब एक प्यूपा में बदल जाता है। 12 से 15 दिनों में प्यूपा इमेगो बन जाता है। 25 दिन के अंदर अंदर ये कीड़े रेशम का गोला बना देते हैं। एक गोले में रेशम का एक लंबा धागा होता है, जिसकी लंबाई 500 से 1300 मीटर तक होती है। ये धागा कोकून के चारों ओर अंडे के आकार के समान लिपटा होता है। इन गोले से रेशम निकालने के लिए कीड़ों को जिंदा मारना होता है। वह इसलिए क्योंकि अगर कीड़ों को ना मारा जाए तो कोकून बनाने के 3 से 4 दिन के बाद कोकून अपने हॉल को काट कर बाहर आ जाती है। इसीलिए कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। इसी खोल के अंदर कीड़ा मर जाता है और फिर खास मशीन से रेशम के धागों को अलग किया जाता है। इस तरह से लाखों कीड़ों को खत्म कर रेशम का धागा तैयार किया जाता है। इस तरह से रेशम के कीड़े से रेशम बनता है और इसके बाद इन रेशम के धागों की मदद से कपड़े जैसी चीजों को बनाया जाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि कीड़ों से रेशम कैसे बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रेशमी साड़ी बनाने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती होगी। तो आप इसे अंदाजा लगाइए कि एक टाई बनाने के लिए करीब 120 कोकून की जरूरत पड़ती है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साड़ी के लिए 3000 से 5000 कोकून को मारा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं रेशम बनाने की कला का इतिहास। लगभग 4000 साल पहले रेशम बनाने की कला चीन के लोगों को पता थी। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी बड़ी फेमस है। कहा जाता है कि चीन की रानी सी लिंग शी ने एक बार गलती से रेशम के एक कीड़े को हाथ धोने वाले बर्तन में डाल दिया। अगले दिन उसने देखा कि बर्तन में से रेशम के रेशे निकल रहे। उस रेशे से बहुत ज्यादा खुश होकर उसने रेशम के कीड़ों को पालना शुरू कर दिया और उनके द्वारा तैयार रेशम को बुनाई के काम में लाना शुरू कर दिया। कई साल तक चीन के लोगों ने रेशम के कीड़ों का रहस्य छुपाए रखा और इस वजह से दुनिया भर के व्यापारियों को रेशम खरीदने के लिए चीन जाना पड़ता था। रेशम के कीड़ों का रहस्य सबसे पहले 3री शताब्दी में जापानी लोगों को पता चला। 550 ईस्वी सन के आसपास बाइजेंटियन के राजा जस्टिनियन ने अपने 2 जासूसों को चीन भेजा। ये जासूस लौटते समय एक बांस की नली में रेशम के कीड़ों के अंडे छुपा कर ले आए। इसके बाद रेशम के कीड़े पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने की कला सारे संसार में धीरे धीरे फैल गई। लेकिन चीन ने इस कला को काफी गुप्त रखा। सालों तक वो इसका व्यापार करता रहा। जिन रास्तों से वह विदेशों में व्यापार करता था, उस रास्ते का नाम सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पड़ा। सिल्क रूट के जरिए ही भारत में भी रेशम पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी रेशम और चीन के रिश्ते की कहानी। अब आज चीन, भारत, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उनसे रेशम हासिल किया जाता है। गर्मी की शुरुआत में मादा शहतूत के पत्तों पर 400 से 500 अंडे लगभग देती है, जो पत्तियों से चिपक जाते हैं। 10 दिन के अंदर इन अंडों से लार्वा निकल आता है। इनकी सावधानी से जांच की जाती है और रोगी कीड़ों को अलग करके नष्ट कर दिया जाता है। स्वस्थ कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इनके मुंह के एक छोटे से छिद्र से एक रस निकलता है और इससे रेशम का धागा बनता है। दोस्तों, भारत में 4 तरह के सिल्क का प्रोडक्शन होता है: शहतूत सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें चारों तरह के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। शहतूत सिल्क, शहतूत रेशम दुनिया भर में सबसे आम रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम है। यह दुनिया के लगभग 90% हिस्सों में पाया जाता है।
इस रेशम का प्रोडक्शन उस कीड़े द्वारा किया जाता है जो शहतूत की झाड़ियों पर भोजन करते हैं। ये रेशम के कीड़े पूरी तरह से पालतू और इंडोर में पाले हुए होते हैं। शहतूत रेशम का यूज करने का नुकसान ये है कि इसकी चिकनी बनावट को बनाए रखने के लिए बहुत देखभाल की जरूरत होती है। तसर सिल्क, ये रेशम एक तरह का जंगली रेशम है जो शहतूत के कीड़ों के अलावा कैटरपिलर द्वारा बनाया होता है। इस रेशम की शहतूत रेशम से अलग एक एहसास और खूबियां है। ये तसर रेशम एक जंगल में प्रोड्यूस होता है जो जीनस एनेथेरा से जुड़े हैं। जापानी तसर रेशम का कीड़ा हरे रेशम के धागे का प्रोडक्शन करता है। वहीं दुनिया भर में ज्यादातर तसर रेशम तांबे के रंग के होते हैं और खास रूप से फर्निशिंग और इंटीरियर में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वह दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत फाइबर है। एरी सिल्क, एरी रेशम जिसे एंडी रेशम के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक मलाईदार सफेद रंग का रेशम है। ये रेशम कीट की 2 घरेलू प्रजातियों से हासिल होता है जिन्हें सामिया रिकिनी और फिलोसेमिया रिकिनी के नाम से भी जाना जाता है। एरी रेशम एक शांति से बनाए जाने वाला रेशम है क्योंकि ये शहतूत और कोसर रेशम के कीड़ों को मारे बिना ही रेशम के कीड़ों के कोकून से निकाला जाता है। रेशम के ऊन या कपास की एक मैट रखी जाती है। एंडी रेशम के कीड़े और शहतूत रेशम के कीड़े ही सिर्फ घरेलू रेशम के कीड़े हैं जो विकसित होने के लिए इंसानों पर निर्भर है। एंडी रेशम टिकाऊ है और इनके कपड़े मुलायम होते जो इसे पर्दे के लिए जरूरी सामग्री बनाते हैं। मूंगा सिल्क, मूंगा रेशम बनाने की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। पहला, या तो रेशम के कीड़ों को खुद से बाहर निकलने दिया जाए और फिर बचे हुए कोकून को रेशम बनाने के लिए उपयोग किया जाए, या कोकून को खुले रूप से काटा जाता है जिससे कीट भी बच जाता है। हालांकि बॉम्बिक्स मोरी को ही मूंगा रेशम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था रेशम का पूरा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।